बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सर अमीर और आप देख रहे हैं विलेज लाइफ विद मुदस्सर अमीर। नाज़रीन कराम, आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट जनाब मलिक शुजा हैदर साहब, जो कि हाल ही से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA से अपनी रिसर्च मुकम्मल करके पाकिस्तान आए हैं। तो पहले उनका एक हमने जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में किया है उनके साथ। तो अभी काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स थे कि उर्दू में जो है इंटरव्यू है वो जारी किया जाए, तो उसके लिए मैंने मलिक साहब को एक मरतबा फिर मदऊ किया है। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इंतहाई अहम मौजू आजकल के दौर में बच्चों के नफ्सियाती मसाइल। बच्चे हमारा कल है, आने वाले मुस्तकबिल का एक अहम हिस्सा है। बच्चों के नफ्सियाती मसाइल का जानना बहुत ज़रूरी है। मैं शुजा हैदर अभी US से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA से अपनी तहकीक मुकम्मल की है मैंने, और हमारा तहकीक का बुनियादी मौजू बच्चों के नफ्सियाती मसाइल और इनका जेनेटिक के साथ क्या ताल्लुक़ रहा है, हमने इसके ऊपर अभी रिसर्च किया। जी सर, तो शुरू करते हैं। बच्चों के जो दौरान तालीम जो नफ्सियाती मसाइल हैं, जो बेसिक इशू हैं, उनके बारे में ज़रा बताइएगा। सबसे पहले एक बहुत ही अहम सवाल है, जब आप नफ्सियाती मसाइल की बात करते हैं तो नफ्सियाती मसाइल की तादाद बहुत ज़्यादा है, मगर हम अब इसमें से चंद एक अहम मसाइल का जिक्र करेंगे। जैसे कि आप बात करें, सबसे पहले डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चा पढ़ने की माजूरी रखता है। डिसकैलकुलिया, जिसमें बच्चे को हिसाब किताब में मसाइल आते हैं। डिसग्राफिया, जिसमें बच्चा कोई भी ड्राइंग नहीं कर पाता। इसके अलावा ऑटिज़म, जिसमें बच्चा अपने माशरती रवैयों में एक तब्दीली महसूस करता है और माशरे के साथ अपने ताल्लुक़ को वाज़ह नहीं कर पाता। इसके अलावा ADHD, एक ऐसी दुनियावी ये चीज़ जिसके अंदर बच्चा एक सुकून से बैठ के एक कंसंट्रेशन के साथ, तवज्जो के साथ अपनी ज़िंदगी के अमूर को हल नहीं कर पाता। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जी, ठीक हो गया। अच्छा सर, ये जो लर्निंग डिसऑर्डर है और ADHD, इसकी अलामात के बारे में थोड़ी सी वज़ाहत कीजिए। ये भी बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि बज़ाहिर नॉर्मल नज़र आने वाला बच्चा हो सकता है कि बेशुमार नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो, जिनके बारे में वालिदैन को पता ना हो। तो इसके बारे में ज़रूरी है कि बुनियादी अलामात का उनको पता हो। जैसे कि अगर आप डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया की बात करते हैं तो इसमें ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि सबसे पहले ये बच्चे अपनी उम्र के लिहाज से बोलना बहुत ही लेट शुरू करते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा 1 या 2 साल के अंदर अपने बुनियादी अल्फाज का इजहार करता है, वही बच्चा कहीं 6 या 7 साल में बोलना शुरू करता है। इतना तवील उस डिलेट की वजह से उसके वालिदैन को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसके अंदर नफ्सियाती मसाइल आ रहे हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चों के अंदर हरूफ तहज्जी का पढ़ना, लफ्ज़ों को समझना, लफ्ज़ों के मसाइल, फिर इसके अलावा दाएं और बाएं लफ्ज़ों के अंदर फ़र्क का वाज़ह आना, ये तमाम एक अहम अलामात का हिस्सा हैं। और एक और जो ADHD की अगर आप बात करते हैं तो इसमें बच्चा किसी भी हवाले से एक जगह बैठकर अपनी तालीमी जो उसकी ज़रूरियात हैं, उसका पढ़ना लिखना, या एक जगह पे वो बच्चा नहीं बैठ पाता। इसमें बच्चा बहुत जज्बाती होता है, और ये दुनिया में देखा गया है कि तकरीबन 50% ज़हनी माजूरियाँ, तमाम बीमारियाँ 14 साल की उम्र में वाज़ह होना शुरू होती हैं। और ADHD के अंदर बच्चा किसी भी सूरत में अपनी जो तालीमी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर तौर पर सरअंजाम नहीं दे पाता। और इसके अंदर जो दोनों चीज़ों के अंदर एक कॉमन चीज़ है जो समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि ये बच्चे स्लो लर्नर कहलाते हैं। और सबसे अहम बात जानना ज़रूरी है कि दोनों, चाहे डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया और ADHD, ये एक साथ साथ चलने वाली बीमारियां हैं। अगर किसी बच्चे को डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया है तो उसको ADHD भी हो सकता है, और किसी को ADHD है तो उसके अंदर डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया की अलामात भी पाई जा सकती हैं। जी मलिक साहब, आपने बहुत खूबसूरत जो है अंदाज से वज़ाहत फरमाई है। तो यहाँ पे ये है कि विरासती खसूसियात, बच्चों की जो नफ्सियाती मसाइल का विरासती खसूसियात के साथ ताल्लुक़ है, वो क्या है या नहीं? दुनिया भर में तहकीक से ये बात सामने आ चुकी है कि ये जितने भी इस तरह के नफ्सियाती मसाइल हैं, ख़ास तौर पर लिखने पढ़ने से मुतल्लिक़ हैं, ADHD के मसाइल हैं, ये तमाम विरासती हैं।
इनका ताल्लुक विरासत के साथ है, ये ख़ानदान में चलते हैं। जैसे कि वालिद को है, दादा को है, तो ये उन तमाम ख़ानदानी और माहौलियाती असरात के नतीजे में इन बच्चों में सामने आते हैं और ये बच्चे अपने ख़ानदान में ये बीमारियां लेके चलते हैं। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि शायद एक ख़ानदान में एक बच्चा बीमार है और बाकी बहन भाई नॉर्मल है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके अंदर ये चीज़ें खुसूसियात मौजूद हैं, मगर वो छुपी होंगी और किसी भी सतह के ऊपर वो खुसूसियात सामने हो सकती हैं। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि बेशुमार जीन्स हैं और तकरीबन कई 100 जीन इस तमाम अमल के अंदर हिस्सा लेते हैं। जी ठीक हो गया। यहाँ पे लर्निंग डिसऑर्डर के मसाइल का हल जो है और इसका मुस्तकबिल के बारे में प्लान जो है वो उसके बारे में वज़ाहत फरमाएं। बहुत कीमती सवाल आपने किया कि इसका हल, उसका प्लान दुनिया भर में आप चले जाए, पूरी दुनिया के जहाँ भी बैनुल अक़वामी सतह पर आप बात करेंगे तो इसका ये एक बार ज़हन में रख लें, इन बीमारियों की कोई बाकायदा दवा नहीं है। इनका कोई बाकायदा इस तरह से मेडिकल वो नहीं होता। जैसे अगर किसी बच्चे को बुखार है, किसी बच्चे को सरतान, कोई भी ऐसा है, तो ये जो नफ्सियाती बीमारियां हैं इनका सबसे पहले मैं कहता हूँ कि इनके 3 स्टेप बहुत ज़रूरी हैं। जितना जल्दी ये बच्चा डायग्नोस हो जाए कि बच्चे कौन से मसाइल का शिकार है, उसी के साथ ही उस बच्चे के अंदर मैनेजमेंट यानी उसकी इंटरवेंशन का प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाए ताकि उस बच्चे के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाए। तो इसका एक ही है हमारे पास, इन बच्चों के अंदर जल्द से जल्द इन बच्चों के अंदर डायग्नोसिस होनी चाहिए, चाहे वो बच्चा जो है वो लड़का हो या लड़की हो। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखे बगैर इनके पहले डायग्नोसिस का होना ज़रूरी है। जी ये तो हो गया लर्निंग डिसऑर्डर के मसाइल का हल। तो यहाँ पे ADHD जो है इसमें बच्चे के मसाइल का हल और मुस्तकबिल का प्लान क्या होगा? जी बिल्कुल इसी तरह से, जैसे कि अब ADHD ज़रा कदर मुख्तलिफ है, इसके अंदर तो आपको दवाइयाँ भी मिल जाती हैं, बच्चे को मेडिसिन भी मिल जाती है, मगर वही बात है कि जितना जल्दी वालिदैन को पता चलेगा कि बच्चा किन नफ्सियाती मसाइल से गुज़र रहा है, उसी हवाले से हमारे यहाँ असल में बहुत बड़ा मसला ये है कि वालिदैन ऐसे बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, बाकायदा किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते हैं या किसी नफ्सियाती सेंटर पर नहीं लेके जाते हैं। तो वो बच्चे के अंदर ये तमाम नफ्सियाती मसाइल मजबूत होते रहते हैं और आने वाले दिनों में वो ऐसे हो जाते हैं कि तमाम ज़िंदगी बच्चा उनको फेस करता है और अपनी ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाता है। जी माशाल्लाह। मैं इख्तिताम की तरफ आऊँगा। यहाँ पे सवाल ये है कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान में सरकारी और गैर सरकारी जो स्पेशल तालीमी इदारों का किरदार है उस पे और बैनुल अक़वामी सतह पे जो इक़दामात हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका। और अगर मैं बात करूं कि अपनी सरकारी सतह के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत अच्छी कारकर्दगी के साथ मौजूद है। हमारे स्लो लर्नर इदारे जो हैं हर ज़िले के अंदर मौजूद हैं जहां पे ये अपनी खिदमात दे रहे हैं। मगर अभी भी जो मसाइल हमारे पास हैं वो ये हैं कि हमारे इन बच्चों के लिए जो एक बैनुल अक़वामी सतह की जो बैटरीज हैं, जो टेस्ट हैं, बैटरी से यहाँ पे आप मुराद ले लेंगे किन किन के ऐसे टूल्स हैं, एक ऐसे हमारे पास एवेल्यूएशन आती है, हमें पता चलता है कि ये बच्चा कौन से नफ्सियाती मसाइल से गुज़र रहा है। तो हमारे पास बाकायदा तौर पर जदीद अंदाज में बैनुल अक़वामी सतह की तो बैटरीज हमारे पास हैं, मगर क्योंकि हमारा उर्दू का माहौल है, हमारे अपने लेवल, हमारे अपने कल्चर के हवाले से हमें ख़ुद के अपने टूल बनाने की ज़रूरत है ताकि हम इन बच्चों को बेहतर अंदाज में जान सकें और इनके नफ्सियाती मसाइल को हल कर सकें। और इसके अलावा अगर आप बैनुल अक़वामी सतह पर भी बात करें तो वहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बच्चे अपनी पहली उम्र के अंदर इनका शनाख्त हो जाती है कि बच्चे का रुझान किस तरफ है, बच्चे के अंदर कौन से नफ्सियाती मसाइल चल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्योंकि वहाँ पे ये बैटरीज और टूल्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे सारी चीज़ों की सहूलियात हैं, तो वालिदैन ज़्यादा बाखबर हैं। यहाँ एक ही मसला है वालिदैन का बाखबर रहना। और अगर आप इसमें मेरी एक राय जो आखिर में मैं डालना चाहूँगा, जो मुझे ज़रूरत फील होती है इसके अंदर, क्या अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तालीमी निज़ाम हर ज़िला, हर छोटे से छोटे कस्बे में भी मौजूद है, मगर हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, हमें एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है जो हर स्कूल में होना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल स्कूल है जो भी है। उस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के ज़रिए हम बच्चों के नफ्सियाती मसाइल को बेहतर तौर पर जान सकेंगे, क्योंकि ये हमारा आने वाला कल है। माशाल्लाह मलिक शुजा हैदर साहब,
आपने बहुत खूबसूरती से जो है वो वजाहत फरमाई। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।